आज का हमारा टॉपिक है संधि। ठीक है, संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग। क्या कराना? ज्वाइनिंग। समझ में आया ना? यानी जब दो धमनी आपस में जुड़ती हैं, जब दो धमनी आपस में जुड़ती हैं और एक नया रूप ले लेती हैं, ठीक है, तो व्याकरण में इसे क्या कहते हैं? यानी धमनी धमनी जब जुड़ती हैं और नया रूप ले ले, क्या ले ले? नया रूप ले ले, नया रूप ले ले। ठीक है, तो व्याकरण में इसे क्या कहते हैं? व्याकरण में इसे क्या कहते हैं? व्याकरण में इसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, वर्ण मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको भी संधि कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन होगी। ठीक है, क्या होगी? दूसरी डेफिनेशन होगी। ठीक है, अच्छा, ये नया अब आपको क्या करना है? संधि के भेद कितने हैं? क्या पढ़ना है? संधि के भेद। ठीक है, संधि के भेद, संधि के भेद कितने हैं ये आपको पढ़ना है अब। ठीक है, संधि के भेद कितने हैं? संधि आपके तीन तरह की होती है। एक होती है स्वर संधि, ठीक है, एक स्वर होती है, और एक होती है क्या? व्यंजन। क्या होती है? व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और एक क्या होती है आपकी? एक होती है आपकी विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपकी क्या है? व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। ये लिखा है व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक आपकी विसर्ग संधि। तीन तरह की संधि होती है। अगर आप लोग बात करते हैं स्वर संधि की, किसकी? स्वर संधि की। जब आपके स्वर मिलते हैं, क्या मिलते हैं? स्वर से स्वर मिल करके, और जो परिवर्तन होता है, स्वर से स्वर होके मिल करके जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन मतलब बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव होता है, चेंज आता है। उसको हम क्या बोलते हैं? वहाँ क्या हो रही है? स्वर संधि है। क्या है? यानी दो स्वर के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। जैसे भोजन, भोजन प्लस भोजन प्लस आलय। क्या है? भोजन प्लस आलय। क्या बनेगा ये? भोजनालय। क्या बनेगा? भोजनालय। क्या बनेगा ये? भोजनालय। ठीक है, तो इधर क्या हुआ? एक बात देखिएगा, यहाँ जो ने है ना, इसमें ए भी है, यानी स्वर भी है। ने आपका इस तरह बन रहा है, ने जमा ए। ठीक है, यानी इसमें ए भी है। ए जमा ए का बन गया? आ बन गया। ए जमा ए बन के आ बन गया, और एक नया वर्ड बना दिया भोजनालय। तो स्वर के स्वर से मिलने से जो परिवर्तन आ रहा है इधर, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, आगे स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 5 टाइप हैं। स्वर संधि के कितने टाइप हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि, याद रहेगा, दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है आपका गुण संधि। क्या है? गुण संधि। क्या है दूसरा? गुण संधि। ठीक है,
दूसरा है आपका गुण संधि, ध्यान रखिएगा, गुण संधि, ठीक है। और तीसरा है आपका क्या, तीसरा क्या है, वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। और चौथा है यण संधि। चौथा क्या है, यण, क्या है चौथा, यण संधि, ठीक है, यण संधि, ठीक है। और पांचवा क्या है, अयादि संधि। पांचवा क्या है, अयादि संधि, अयादि। इसको एक बार कट कर लेते हैं, अयादि संधि, ठीक है, समझ में आया। तो कौन कौन से स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि किसको कहते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। दीर्घ संधि का मतलब है अगर आप लोग, अगर ए, दीर्घ संधि की बात कर रहे हैं हम, अगर ए ई या ए ई या ऊ, अगर ए ई ऊ इनके साथ ए ई ओ ही मिल जाए, अगर इनके साथ ए ई ऊ ही मिल जाए, ठीक है, तो इनका जो स्वर्ग है ना उसी का दीर्घ हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर ए के साथ ए मिलता है तो आ हो जाएगा, और अगर छोटी के साथ छोटी मिलती है तो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और छोटा ऊ के साथ अगर छोटा ऊ होता है तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको ही कहते हैं हम लोग दीर्घ संधि। यानी जब ए ई ऊ के साथ अपने प्रकार के हर्ष या दीर्घ स्वर से मिलते हैं, या तो हर्ष स्वर से मिल जाए या दीर्घ स्वर से, यानी ए जो है ए से भी मिल सकता है, ए जो है आ से भी मिल सकता है, बनेगा क्या, आ ही बनेगा। यानी ए चाहे इससे मिल जाए चाहे ए इससे मिल जाए, ए से मिल जाए, ए आ से मिल जाए, ठीक है। या तो आप इसका इससे मिला दो या इसका इससे मिला दो, बनेगा क्या, आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ ही बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ई से मिल जाए तो बड़ी ई मिलेगी, और ई अगर बड़ी से मिल जाए तब भी बड़े ई मिलेगी, ठीक है। अगर ऊ से मिल जाए तो बड़ा ऊ मिलेगा, ऊ जमा बड़ा ऊ तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। ऊ जमा बड़ा ऊ क्या बनेगा, तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। 7 रुपए के ले गए। समझ में आया। नेक्स्ट, अब भाई यही मिलेगी, जब देंगे तो हम गलत काहे को देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया, ये दीर्घ संधि आ गया, नहीं आया। नेक्स्ट है गुण संधि। क्या है, गुण। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, गुण संधि, ठीक है। गुण संधि में देखिएगा, जब ए के साथ क्या मिले, ई मिले, ए के साथ, या ए के साथ बड़ी ई मिले, या ए के साथ ई मिले या बड़ी ई मिले, ठीक है। या आ के साथ मिले या किसके साथ मिले, यानी या तो ये दोनों ए के साथ मिले या ये आ के साथ मिले, तो आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा। दूसरा, अगर आपका ए के साथ ऊ मिलता है, क्या मिलता है, ऊ, या बड़ा ऊ या छोटा ऊ, दोनों में से कोई भी मिल जाए, ठीक है। ऊ मिल जाए, बड़ा ऊ मिल जाए, या फिर हमारा किसके साथ मिल जाए, आ के साथ मिल जाए। कौन कौन मिल जाए आ के साथ, छोटा ऊ भी बड़ा ऊ भी, यानी ए के साथ ऊ मिल जाए या आ के साथ बड़ा ऊ मिल जाए या छोटा ऊ मिल जाए, कोई भी मिल जाए, बनेगा क्या, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे इनके हर एक के साथ साथ। नेक्स्ट वन, अगर आपका ई के साथ री मिल जाए,
अगर ए के साथ रे मिल जाए, रे सॉरी री मिल जाए, री ऋषि जी जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो अगर ए के साथ रे मिल जाए तो बनता है अर। क्या बनता है? अर। क्या बनता है? अर बनता है, ठीक है। तो ये आप गुण संधि में याद रखोगे, यानी गुण संधि में डेफिनेशन यही बन जाएगी इसकी, जो ये बनेगी कि अगर ए के साथ या आ के साथ, या ए के साथ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई मिल जाए, या तो छोटी ई मिल जाए या बड़ी ई मिल जाए, तो वो क्या बनता है? ए बनता है। और या ए के और आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ बन जाए, तो ये क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। और ए के साथ अगर री मिल जाए तो क्या बनता है? अर मिलता है, ठीक है। दोनों के अब हम एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे नर, क्या? नर जमा में इंद्र, क्या है? नर जमा इंद्र। देखो रे में रे आपका ऐसे बना है, रे जमा ए से बना होता है रे, तो इसमें ए भी है। ए जमा ई क्या बनेगा? ए बनेगा। क्या बनेगा? और ए की मात्रा कितनी होती है? एक होती है, ठीक है। तो न रे और ई की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, यानी इस पर डंडा चढ़ जाएगा आपका, ठीक है। नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। क्या हो जाएगा? नरेंद्र। समझ में आया? ठीक है। दूसरा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि इस दूसरे एग्जाम्पल के लिए जगह हो जाए। ये लीजिएगा, मैंने ये सॉरी ये मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर छोटा ए या बड़ा आ, छोटा आ सॉरी या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ, इन दोनों के साथ छोटा ऊ मिला दो चाहे बड़ा ऊ मिला दो, तो बनेगा क्या? ओ ही बनेगा, ठीक है। जैसे राजा प्लस ईस, ठीक है। तो आ ये किसका डंडा? देखो जे में ए होती है, ए जमा आ का डंडा आ बन गया, यानी आ है, आ जमा में ई ओ बनाएगा। तो राज और ओ की मात्रा क्या होती है? एक होती है, सिंगल मात्रा होती है। राज और शे, राजेश। क्या बन जाएगा? राजेश बनेगा। क्या बनेगा? राजेश बनेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं छोटा ऊ के साथ में। किसके साथ में? छोटा ऊ के साथ में ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, ठीक है। ये ले लिया हमने। देखिए ए, रे में ए है ना, रे में क्या है? ए है। ए जमा ऊ क्या बनेगा? ए बनेगा, यानी पे रे, ठीक है। पर तो ये है, और ए के लिए क्या लगाओगे आप? मात्रा लगाएंगे हम लोग ए के लिए, ओ की मात्रा। तो ये ओ की मात्रा लगा दी हमने, परोप और कार। क्या बन गया? परोपकार, ठीक है। सिंपल सा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो गुण संधि में ये है। दूसरा अर और पढ़ते हैं, अर के लिए एग्जाम्पल। किसके लिए? अर के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अर में क्या है? देखिए जैसे देव, इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देव प्लस इंद्र, सॉरी देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक है। देव प्लस ऋषि, ये हमारा एग्जाम्पल है। देखो वे में ए होता है, ए जमा रे अर बनता है, तो दे और अब क्या आएगा? अर आएगा। देव, देव के बाद क्या आएगा? अर आएगा। देव और शे, अर मतलब देव ऋषि। क्या बन जाएगा? देव ऋषि। समझे ना? समझे? यानी दे वे देव और ए और रे ऋषि री, ए और री क्या बनेगा? अर बनाएगा, तो देव ऋषि। क्या बनाएगा? देव ऋषि। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट आपका है अगला पेज, अगला पेज आपका है जिसमें हम लिखेंगे अगला टाइप में वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि।
वृद्धि वृद्धि संधि पढ़ते हैं। ठीक है, वृद्धि संधि है ना। तो वृद्धि संधि में क्या है, जब ए आई से, जब ए या आ, ए, ठीक है, या आ हो आपका, या आ हो, ठीक है, ए हो या आ हो, इनके साथ में अगर आपका ए मिलता है तो वो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। क्या बनाएगा, ठीक है, ये वाली ए बनाएगा। ठीक है, और ए के साथ में अगर आपका बड़ी ए भी हो, क्या हो, बड़ी ए भी हो, छोटी ए हो, या फिर क्या हो, बड़ी ए हो, दोनों हो, तो वो भी क्या बनाएगा, सेम ये ही बनाएगा। ठीक है, और अगर आ के साथ में ए है, आ के साथ में ए है, आ के साथ में ए है, या ये वाली ए है, ऐनक वाली ए, तो तब भी क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। क्या बनाएगा, ए ही बनाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर ए और आ का ओ और बड़ा ओ से मेल होता है, यानी ए का या आ का किसके साथ मेल होता है, यानी किसके साथ मिलता है, ये ओ से या बड़ा ऊ से, किसी से भी मेल हो रहा हो, तो क्या बनाएगा आगे, भाई मेल होने पर बड़ा ऊ बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। ठीक है, समझे ना समझे भैया, ए के साथ में ओ हो या आ के साथ में ओ हो, छोटी ओ हो बड़ी ओ हो, दोनों मिलाएंगे तो बड़ी ओ ही बनाएगा। ठीक है, ओ औ जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो अयादी संधि, जब ए आ का ए आई से मेल होने पर, आई तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर क्या बनाता है, ओ से मेल होने पर ओ बनाता है, तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। लास्ट है आपकी क्या, अयाधी संधि। लास्ट क्या है, अयाधी संधि। पढ़ते हैं अयाधी संधि भी। ठीक है, अयाधी संधि क्या कहती है, सॉरी यण पढ़ेंगे ना पहले, वृद्धि पढ़ ली, यण पढ़ते हैं पहले। क्या पढ़ते हैं, यण पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यण संधि। यण संधि में देखिएगा एक बार, जब छोटी